हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बीए पार्ट 3 का यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 20 अंक में पूछा जाएगा। ये आपको टोटल 10 क्वेश्चन आएगा और आपको अंग्रेजी से हिंदी पर्याय जो है पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। यानी कि अंग्रेजी में दिया रहेगा, आपको हिंदी बनाना होता है। तो हमने पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर जितना भी वर्ड दिया है आप उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला देखिएगा, यहाँ पर पहला में क्या लिखा है, चेजर, है ना। तो चेजर का अर्थ क्या है, अनुवीक्षक, है ना। तो चेजर का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अनुवीक्षक होता है या अनुसरणकारी होता है ना। तो इनको अनुसरणकारी भी बोलते हैं, अनुसरणकारी, है ना। तो आपको याद रखना है कि चेजर का अर्थ अनुवीक्षक होता है और अनुसरणकारी भी होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चार्जमैन, है ना। तो चार्जमैन का अर्थ क्या है, कार्यक्षक, है ना। तो चार्जमैन का अर्थ क्या होता है, कार्यक्षक हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चेयरमैन, चेयरमैन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चेयरमैन का अर्थ होता है सभापति, है ना। तो चेयरमैन का अर्थ क्या होता है, सभापति हो जाएगा। आपको याद रखना है चेयरमैन का अर्थ जो होता है वो सभापति होता है। कैशियर, यहाँ पर देखिए कैशियर, कैशियर का अर्थ क्या होता है, तो रुकरिया होता है। कैशियर का अर्थ रुकरिया होता है। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ क्या होता है, तो उप होता है डिप्टी का अर्थ, ये आपको याद रख लेना है। अगला देखिएगा, डिस्पेचर, है ना। तो डिस्पेचर का अर्थ क्या है, प्रेषक। डिस्पेचर का अर्थ क्या होगा, प्रेषक होता है। अगला देखिएगा, डायरेक्टर, डायरेक्टर का क्या हो जाएगा आपका, निदेशक हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। डायरेक्टर का क्या हो जाएगा, निदेशक हो जाएगा। ड्राफ्टमैन, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ड्राफ्टमैन का होता है प्रारूपकार। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो ड्राफ्टमैन। अगला देखिएगा, एक्सपर्ट, है ना। तो एक्सपर्ट हम लोग जानते हैं कि एक्सपर्ट उसको बोलते हैं जो हर चीज़ में क्या हो, एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, यानी ज़्यादा जानता हो, है ना, उस चीज़ के बारे में। तो उसी को क्या बोला जाता है, एक्सपर्ट बोला जाता है। एक्स ऑफिसियो का अर्थ क्या होता है, पदेन होता है। यहाँ पर बात करें स्टेट ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर का अर्थ होता है संपदा पदाधिकारी, है ना। तो आपको याद रखना है स्टेट ऑफिसर का अर्थ क्या होता है, तो संपदा पदाधिकारी होता है। यहीं पर बात करें जनरल मैनेजर, है ना। तो जनरल मैनेजर का अर्थ होता है महाप्रबंधक, है ना। गार्ड का अर्थ क्या है, गारद हो जाएगा। हेड मास्टर का अर्थ हम लोग जानते हैं प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल इनको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते देखिए, हेड मास्टर हमने कंप्लीट कर चुका। हेड मास्टर का अर्थ क्या होता है, प्रधानाध्यापक। वहीं पर बात करें होनरेरी, होनरेरी का अर्थ क्या है, तो अब अवैतनिक, अवैतनिक हो जाएगा होनरी का अर्थ। अगला देखिएगा, इंचार्ज, है ना। तो इंचार्ज का अर्थ क्या होता है आपका, इंचार्ज का अर्थ होगा प्रभारी, है ना। तो इंचार्ज का अर्थ जो होता है आपका प्रभारी हो जाएगा, इंचार्ज। इंस्पेक्टर का अर्थ होता है निरीक्षक, आप लोग जरूर जानते होइएगा। इंस्पेक्टर का अर्थ क्या होता है, इंस्पेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षक। ज्वाइंट आप लोग जानते होइएगा, ज्वाइंट का अर्थ होता है कि संयुक्त, यानी कि एक साथ जब कोई चीज़ को जोड़ देते हैं उसी को संयुक्त बोलते हैं, यानी कि ज्वाइंट बोलते हैं। जूनियर का मतलब होता है आपसे जो छोटा होगा उसको जूनियर बोलेंगे, यानी कि कनिष्ठ, है ना। तो जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ। लेबरर, लेबरर का अर्थ क्या होता है, तो आप जरूर जानते होइएगा। लेबरर का अर्थ होता है श्रमिक, मजदूर, है ना। तो ये जरूर जानते होइएगा। लीगल असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट का अर्थ क्या है, तो विधि विधि सहायक हो जाएगा। लीगल असिस्टेंट का अर्थ क्या होता है, विधि सहायक। यहीं पर बात करें मैनेजर का, जो कि प्रबंधक होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर का अर्थ क्या है, तो प्रबंधक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। मैनेजर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैनेजर का अर्थ जो होता है वो प्रबंधक होता है। तो मैट्रोन का क्या हो जाएगा, मैट्रोन का होता है आपका अधीक्षिका, है ना। तो अधीक्षिका हो जाएगा। अब सर्वर, अब सर्वर का अर्थ क्या होगा, तो अब सर्वर का अर्थ होगा प्रेक्षक, है ना। तो यहाँ पर प्रेक्षक हो जाएगा। ऑफिसर का अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही आसान है, अधिकारी, है ना। कोई भी ऑफिसर का अर्थ क्या है, अधिकारी हो जाता है। ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग का स्थानापन्न होगा। अगला देखिएगा, ऑपरेटर का अर्थ क्या होता है, प्रचालक हो जाता है। अगला देखिएगा, ओवरसीर, ओवरसीर का अर्थ क्या, अधिदर्शक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोबेशनर, है ना। तो प्रोबेशनर का क्या हो जाएगा, परिवीक्षार्थी होगा, है ना। तो प्रोबेशनर, प्रोबेशनर का अर्थ क्या होता है, परिवीक्षार्थी होगा।
क्वासी, क्वासी का अर्थ क्या होता है, सम हो जाएगा, है ना। ऋषि, ऋषि पेशनिस्ट, ऋषि पेशनिस्ट का अर्थ क्या होगा, स्वागती हो जाएगा। रिकॉर्डर का अर्थ क्या होगा, अभिलेखी हो जाएगा। रिकॉर्डर आप लोग जरूर जानते होइएगा, रिकॉर्डर का अर्थ क्या होता है, अभिलेखी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रिकॉर्डर का अर्थ क्या है, प्रति अभिलेखी। यहाँ पर आगे देखिएगा रिस्पॉन्सिटिव, है ना, तो इसका अर्थ क्या है, प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधि। अगला देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया स्क्रूटनाइजर, है ना। स्क्रूटनाइजर का अर्थ क्या होगा, समीक्षक हो जाएगा। सेक्रेटरी का अर्थ क्या होता है, सचिव हो जाता है, सचिव। यहाँ पर अगला देखिएगा सेक्शन इंचार्ज, तो सेक्शन इंचार्ज का अर्थ क्या है, तो सेक्शन इंचार्ज का जो अर्थ हो जाए अनुभाग विभाग प्रभारी, है ना। सिक्योरिटी गार्ड का अर्थ क्या है, तो देखिए सिक्योरिटी गार्ड का अर्थ जो हो जाएगा आपका सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी हो जाएगा। यहीं पर बात करें सीनियर, सीनियर का अर्थ क्या होता है, आपसे कोई वरिष्ठ है यानी कि बड़ा है तो उसको बोलेंगे सीनियर, आपसे छोटा है तो उसको बोलेंगे जूनियर। आप ज़रूर याद रखिएगा। स्पीकर का अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष होता है, आप लोग जरूर जानते होइएगा। स्टेनोग्राफर का अर्थ होता है लिपिक, आशु लिपिक हो जाएगा। स्टोर कीपर का अर्थ होता है भंडारी, और सब का अर्थ होता है अप या अवर, यही होता है ना। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में नोट बना लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसे 2-3 बार अगर आप देख लेते तो आपको ज़रूर याद ही हो जाएगा। अगला देखिएगा सुपरिटेंडेंट, है ना, तो सुपरिटेंडेंट का अर्थ क्या होता है, अधीक्षक हो जाएगा आपका। सुपरिटेंडेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, अधीक्षक हो जाएगा। सुपरवाइजर का अर्थ क्या होता है, पर्यवेक्षक हो जाता है। टाइम कीपर का अर्थ क्या होगा आपका, समय पाल होगा। टाइम कीपर का अर्थ क्या होगा, समय पाल हो जाएगा। ट्रेसर का अर्थ क्या होता है, तो ट्रेसर का जो अर्थ होता है वो आपका हो जाएगा अनुरेखक, है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रेसर का अर्थ आपका हो जाएगा अनुरेखक। ट्रेसर का अर्थ क्या होगा आपका, अनुरेखक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला यहाँ से देखिएगा, ट्रेसर के बाद ट्रांसलेटर, है ना। तो आप लोग जानते हो यार, ट्रांसलेटर की क्या बोलते हैं, अनुवादक को बोलते हैं जो ट्रांसलेट कर दे, है ना। ट्रस्टी का मतलब न्यासी हो जाता है। ट्रस्टी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ट्रस्टी का अर्थ न्यासी होगा। टाइपिस्ट केकरा बोलते हैं, तो टाइपिस्ट बोलते हैं टंकक को, यानी कि अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का अर्थ होता है अवर। वाइस का मतलब क्या है, उप। वाइस मतलब क्या होता है, उप, है ना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऐसे पढ़ते होइएगा आप लोग, तो वाइस का मतलब उप होता है। अगला देखिएगा वॉचमैन, वॉचमैन का अर्थ होता है प्रहरी। विटनेस का अर्थ साक्षी या गवाह, उसी को बोलते हैं विटनेस। वर्कर का अर्थ होता है कामगार हो जाता है। वर्किंग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कार्यकारी या कार्यवाहक हो जाएगा, है ना। तो अबेटमेंट, अबेटमेंट का अर्थ क्या होगा, उपशमन, है ना। अबोलिशन का अर्थ क्या होगा, उन्मूलन हो जाएगा। अगला देखिएगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या होता है, स्वीकृति हो जाता है। अगला देखिएगा एक्सेप्टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। एक्यूसेशन, एक्यूसेशन का अर्थ क्या होता है, अभियोग। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकार करना। एक्ट मतलब कोई भी कानून या एक्ट, उसी को बोलते हैं अधिनियम, क्या बोलते हैं, अधिनियम। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का अर्थ क्या होता है, समायोजन आपका होता है। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट का अर्थ होता है स्थगन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है प्रशासन। आप लोग जब आईएएस का फुल फॉर्म देखिएगा तो उसमें लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसी का अर्थ है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन बोले या एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, तो प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन माने क्या हो गया आपका, प्रशासन हो गया। एडवर्स, एडवर्स का अर्थ होता है आपका प्रतिकूल, है ना। एडवाइस नोट का अर्थ होता है संज्ञापन पत्र, है ना, तो संज्ञापन पत्र हो जाएगा। अफोरसेड, अफोरसेड का अर्थ क्या होगा, पूर्वोक्त हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा एजेंडा, एजेंडा का अर्थ क्या है, तो आपका कार्य सूची होगा। एजेंडा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपका कार्य सूची हो जाएगा। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अर्थ क्या होता है आपका, आवंटन हो जाएगा अलॉटमेंट का अर्थ। अलाउंस का अर्थ क्या होगा, तो अलाउंस का अर्थ होगा आपका भत्ता। ये सभी आपको याद करते चलना है। अपेंडिक्स का अर्थ क्या है, तो परिशिष्ट है। अपेंडिक्स का अर्थ क्या होगा, परिशिष्ट। अगला देखिएगा अप्रूवल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो अप्रूवल का अर्थ क्या है, अनुमोदन, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा।
अटेस्टेशन, अटेस्टेशन का अर्थ है साक्ष्यांकन। अयुथो अयुथोरिटी अथॉरिटी, अथॉरिटी का अर्थ क्या है, तो प्राधिकार हो जाएगा। बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध। बेलो का अर्थ होता है उपाय विधि। सेल आप जानते होइएगा, कक्ष को बोलते हैं सेल। अगला देखिएगा चार्ज, चार्ज का अर्थ क्या है, प्रभार, चार्ज का अर्थ क्या है, प्रभार। सर्कुलर का अर्थ क्या है, परिपत्र। कोड का अर्थ होता है संहिता। कमीशन मतलब क्या होता है, आयुक्त, जरूर जानते होइएगा। कम्युनिकी मतलब विज्ञापति, है ना। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन अर्थ होता है क्षतिपूर्ति। अगला आप देखिएगा तो यहाँ पर अगला है कॉम्पिटेंसी मतलब सक्षमता, है ना। तो कॉम्पिटेंसी का अर्थ क्या है, सक्षमता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का अर्थ क्या है, अनुपालन, है ना। कॉम्प्लायंस का मतलब अनुपालन होता है। यहीं पर बात करें तो कॉन्सर्ड, कॉन्सर्ड का अर्थ भी होता है अनुपालन, आपको जरूर याद रखना है। कॉन्सर्ड का मतलब भी अनुपालन होता है। यहीं पर बात करें कॉन्फिडेंटियल, है ना। कॉन्फिडेंटियल का अर्थ होता है गोपनीय, यानी कि कोई सीक्रेट बात होता है ना, तो उसी को बोला जाता है कॉन्फिडेंटियल। तो सीक्रेट का अर्थ भी है क्या, गोपनीय। कॉन्फिमेशन, कॉन्फिमेशन का अर्थ होता है पुष्टि करना, है ना। तो कॉन्फिमेशन आप जरूर जानते होइएगा। कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति यानी कि एग्रीमेंट, आप क्या बोल सकते हैं, एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट भी होता है सहमति का। डेडिकेशन का अर्थ क्या है, तो डेडिकेशन का अर्थ है कटौती, है ना। और यहाँ पर डिफैक्टो, डिफैक्टो का अर्थ होता है वस्तुतः या वास्तविक, एक ही बात हुआ, या वास्तव, है ना। तो डिफैक्टो का अर्थ होता है डेमियोफैसियल, है ना। तो डेमियोफैसियल का अर्थ है शासकीय। डिमोशन, डिमोशन का अर्थ होता है पदावनति, पदावनति। अगला देखिए डेज्यूर, डेज्यूर का अर्थ क्या है, विधिता, डेज्यूर का अर्थ क्या है आपका, विद्युता, है ना। तो डेज्यूर का अर्थ यही है। डिसाइनेशन, डिसाइनेशन का होता है पद नाम, यानी कि पद का नाम, है ना। तो पद का नाम होता है, या इसी को ऑफिस भी बोला जाता है। आगे देखिएगा डिस्क डिक्टेशन, है ना। तो डिक्टेशन आप लोग जरूर जानते होइएगा, इसी को बोलते हैं श्रुति लेख, है ना। तो श्रुति लेख क्या होता है, डिक्टेशन होता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रुति लेख या श्रुति लेखन, है ना। तो डिक्टेशन। डायरेक्टोरेट, है ना। तो इसका अर्थ है निदेशालय। डिस्क्रेशन का अर्थ क्या है, तो विवेक हो जाएगा आपका। डिस्पोजल, डिस्पोजल का अर्थ क्या है, निस्तारण हो जाएगा आपका। डिसेंट, डिसेंट का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, असहमति, डिसेंट का अर्थ क्या होगा, असहमति हो जाएगा। तो चलिए अगला देखिएगा, डिसेंट का अर्थ है असहमति। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, वितरण हो जाएगा। अगला देखिएगा डिवीजन, यानी कि डिवीजन का मतलब होता है भाग, है ना। डिवीजन विभाग होता है। तो डिवीजन का अर्थ क्या होता है आपका, विभाग, है ना। तो डिवीजन का अर्थ है विभाग, संभाग, एक ही बात हुआ। ड्राफ्ट आप लोग जरूर जानते होइएगा, प्रारूपण यानी कि ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग का मतलब प्रारूपण होगा, ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप होगा। ड्यूरेशन का मतलब अवधि होता है ना। तो अवधि को बोलते हैं ड्यूरेशन। डॉक्यूमेंट तो आप लोग जरूर जानते होइएगा, जिसको दस्तावेज या प्रलेख बोलते हैं ना। तो दस्तावेज भी बोलते हैं इसको, दस्तावेज, है ना। तो डॉक्यूमेंट को दस्तावेज बोला जाता है। अर्नेड लीव यानी कि अर्जित अवकाश, यानी कि आप दस्तावेज भी लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, प्रलेख लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। देखिए अर्नेड लीव यानी कि अर्जित अवकाश। एफिशिएंसी बार यानी कि इसका अर्थ है दक्षता रोध। अगला देखिएगा, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दक्षता रोध। अगला देखिएगा यहाँ से इफिशिएंसी ये हो गया था, इन क्लोजर, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, अनुलग्नक, है ना। अगला देखिएगा इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का अर्थ है पृष्ठांकन। अगला देखिएगा इंक्वायरी, इंक्वायरी का ही अर्थ है पूछताछ, आप लोग जरूर जानते होइएगा। इस्टीमेट, इस्टीमेट का अर्थ क्या है, अनुमान होता है। एक्स ऑफिसियो, ऑफिसियो यानी कि पदेन होता है। फाइल का अर्थ फाइल होगा, है ना। तो फाइल का अर्थ क्या होगा, फाइल ही हो जाएगा। अगला देखिएगा फॉरवर्डिंग लेटर, इसका अर्थ है अग्रेषण। गैजेट का अर्थ आप लोग जरूर जानते होइएगा, इसको राजपत्र भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गैजेट, बहुत बार पूछा गया। ग्रांट का अर्थ क्या होता है, अनुदान होता है।
ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का अर्थ क्या है? शिकायत। हिस्ट्री शीट यानी कि इतिवृत्त होता है। होनोरियम होनोरियम है ना, तो होनोरियम का अर्थ है मनोदय। अगला देखिएगा इवाइड, इवाइड का अर्थ है वही तथ्य। अगला देखिएगा इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है जल्दी। इमीडिएट का अर्थ क्या होगा आपका? इमीडिएट का अर्थ हो जाएगा आपका जल्दी या शीघ्र। इंडेक्स का अर्थ क्या होता है? अनुक्रमणी हो जाता है। इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हो जाता है। इनिशियल यानी कि, इनिशियल का अर्थ होता है प्रारंभिक। इनिशियल का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना, इनिशियल का अर्थ जो होगा आपका प्रारंभिक होगा, है ना। तो इनिशियल का अर्थ क्या होगा? प्रारंभिक। इंटेरियम का अर्थ यानी कि इंटेरियम यानी कि अंतरिम है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कि कार्य ग्रहण प्रतिवेदन इसको बोलते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट, है ना। तो ये आपका यानी कि ये आज की क्लास जो है बहुत मतलब जो है बहुत ज़्यादा बताया गया आपको, बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग। और अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। और एक और पार्ट आने वाला है जिसमें आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और यहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और कल ये सारा का सारा आपका जो है वर्ड मीनिंग मिल जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।